भाई स्क्रीन नजर आ रही है, पहले बताइए। ओके, ठीक है, चलिए भाई, ठीक है। तो अभी दिख रही है ना? चलिए, तो कहाँ पर बताइए, आप कहाँ तक पहुंच गए हैं आप लोग अभी अपने? ठीक है, तो अभी क्या क्वेश्चन है आपका? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए भाई, क्योंकि बेसिकली क्या है, हमारा डाउट सेशन है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं। स्क्रीन शेयर कीजिए, चलिए। ब्रिज गौतम, आपका भी जो भी हाँ, आपका भी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रहेगा तो पूछिए, है ना? ओके, चलिए, जब तक ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, बताइए अतुल जी। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है। हम्म, ठीक है। ठीक है। शिफ्ट दबाओ, डाटा में क्लिक कर दो। शिफ्ट दबाकर। इस तरह से किसी को भी अनसिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के उसको अनसिलेक्ट कर दो। ओके। हम्म। जी। हम्म। ठीक है। हाँ, मिरर मिरर यूज कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मिरर फीचर। मिरर फीचर, कभी कोई अगर आपको कभी कोई ऑप्शन ना मिले ना, तो क्या कीजिए, देखो फाइल में जाओ। हाँ, फाइल में जाओ। हाँ, इंसर्ट, यहाँ पर आप जाओ। 1 मिनट, प्रेफरेंस। 1 मिनट, चलो फाइल में हटाओ, फाइल में नहीं, ये यहाँ से मेनू में जाओ। मेनू दिख रहा है ना आपको? स्केच के नीचे वाला एक पोर्शन दिख रहा है, देखो स्केच के नीचे, जस्ट स्केच के नीचे स्केच वाली जो कमांड है उसकी जस्ट मेनू मेनू पे क्लिक करो। यहाँ पर जाओ, इंसर्ट। हाँ, इंसर्ट के अंदर आप जाओगे ना, तो यहाँ पर देखो आपको दिखेगा एसोसिएटिव कॉपी दिखेगा, कंबाइन दिखेगा, ट्रिम दिखेगा। अब एसोसिएटिव कॉपी में आपको मिलेगा मिरर फीचर। एसोसिएटिव कॉपी ये रहा, ऊपर ऊपर, कंबाइन के ऊपर, हाँ, ये इसमें देखो आपको मिरर फीचर मिलेगा, दिख रहा है? हाँ, ऐसे कभी आपको कमांड नहीं मिलती है ना, तो आप यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अगर आपको से कमांड नहीं मिल पा रही, तो आप कमांड फाइंडर दिख रहा है ऊपर। हाँ, उस पर क्लिक करो, वहां पर फीचर डालो। FEATURE, फीचर डालो वहां पर। हाँ, यहाँ पर डालो और सर्च मार दो। ठीक है, यहाँ पर नीचे जाओ, देखो नीचे देखो, मिल जाएगा कहीं पर। मिरर डालो, हाँ मिरर डालो, मिरर से आ जाएगा। देखो, मिरर कर्व, फिर उसके बाद मिरर ज्योमेट्री आया, मिरर डिस्प्ले आया, मिरर फीचर भी आया नीचे, है ना? हाँ, है ना, इस तरह से। तो यहाँ से ना, कोई भी कमांड आपको याद रहनी चाहिए, तो आपको अगर वो कमांड याद रहेगी, उसका नाम याद रहेगा, तो आप उसको, देखो कोई चीज बता रहा हूँ ना, तो उसको नोट कर लो, क्योंकि जो आपको जो डाउट आते हैं ना, वो डाउट आप उसको लिख लीजिए। जैसे आपने अभी शिफ्ट वाला बताया, मैंने अभी बताया कि शिफ्ट को शिफ्ट करके अनसिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब चीजें कैसी है कि हम लोग इसमें अटकते हैं, हाँ, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, राइट। चलिए, ठीक है, और बताइए। हम्म। 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 ठीक है। हम्म। 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 कहाँ पर? कहाँ पर लेके आने? पीछे वाले प्लेन पे?
पीछे वाले प्लेन पे, राइट। हाँ, बिल्कुल आ सकती है। चलिए, चलो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आएगी। स्क्रीन हटाइए एक बार। ठीक है, ठीक है। चलो, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो भैया अपना पूछिए। ठीक है, क्वेश्चन क्वेरी जहां पर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जहां तक प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, जैसे अतुल जी ने पूछा कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है, क्या क्या डाउट आ रहे हैं। ओके, चलिए। अब देखो, यहाँ पर हमारा एनएस ग्राफिक्स खोल लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक यहाँ पर मैं एक प्रोफाइल क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो मैं कुछ नहीं, प्रोफाइल क्रिएट करता, एक सर्कल प्रोफाइल क्रिएट कर दिया मैंने। कितने का ले लेता हूँ भाई, 100 का ले लेता हूँ। और इसको कर दिया मैंने ओके। ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग 1 मिनट, एक्सट्रूड कर देते हैं भाई। डायरेक्ट भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि फिनिश करना ही जरूरी है। ओके, यहाँ से मैंने इसको 50 ले लिया, क्लिक ओके। ठीक है, ये हो गया। मैं क्या कर देता हूँ भाई, इसको इसको मैं रेडियस दे देता हूँ। चलो, मैंने इसको कुछ रेडियस दे दिया। ठीक है, कितने का दे दिया मैंने, 50 का रेडियस दे दिया। तो क्या बन गया ये, क्या बन गया भाई, हाफ स्पेरिकल बन गया, राइट। हाफ हो गया ना। चलो, तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ना एक इसके ऊपर है ना, मैं कुछ क्रिएट करता हूँ। चलो, यहाँ से मैंने इस पर क्लिक करा और मैंने बोला कि भाई मुझे इसके ऊपर कुछ क्रिएट करना है। कि मैंने इसके ऊपर इस तरह से सर्कल बना लिया और यहाँ से इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके इसको 50 का डायमीटर देता हूँ। और यहाँ से मैं इसको क्वाड्रेंट पॉइंट ले लेता हूँ। क्वाड्रेंट पॉइंट सिलेक्ट करना है ना, तो यहाँ से जब सिलेक्ट करो। अभी सिलेक्ट में नहीं आएगा, अभी दिखेगा नहीं। अब जैसे क्वाड्रेंट पॉइंट पर क्लिक करोगे तो क्वाड्रेंट पॉइंट आ जाएगा। ओके, यहाँ से मैंने 20 कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं, पैटर्न कर देते हैं भाई। चलो, पैटर्न करते हैं। पैटर्न कैसे करेंगे, यहाँ से लिया मैंने पैटर्न कर्व। मुझे कौन सा पैटर्न लेना है, सर्कुलर पैटर्न लेना है। तो सर्कुलर को सिलेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, किसको पैटर्न करना है, सिलेक्ट द कर्व। इसको सिलेक्ट करना है, स्पेसिफाई द पॉइंट। स्पेसिफाई द पॉइंट मतलब कौन सा, सेंटर वाला पॉइंट लेना है। कभी सेंटर वाला पॉइंट सिलेक्ट नहीं कर सकते, कभी सर्कल का पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, ये सर्कल सिलेक्ट करोगे। सर्कल सिलेक्ट करोगे तो सर्कल सिलेक्ट करोगे तो उसको सेंटर ले लेगा वो। ये देखो, राइट। ठीक है, इसको कर दिया मैंने 90। ठीक है, टी करा मैंने इसको, टी फॉर ट्रिम, टी फॉर ट्रिम। ओके, चलो, ये फॉर एग्जांपल ये कर्व है मेरे पास, ये कर्व बना रहा हूं मैं भी ना, मैंने कर्व क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, चलो, यहां से मैंने एक रेडियस ले लिया, 10 का रेडियस। थोड़ा सा मैं कर्व ऐसा क्रिएट कर रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, नहीं तो सिंपल सा कर्व तो हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट तो मजा नहीं आएगा ना। इम्पोर्टेंट चीज क्या है भाई, मजा आना चाहिए। चलो, इस पर क्लिक करते हैं 10, इस पर क्लिक कर देते हैं 10। क्या कर रहा हूं मैं, ये आई एम गिविंग एज ब्लेंड, रेडियस दे रहा हूँ, फिलेट दे रहा हूँ, राइट। अगर 2D में बोलेंगे तो हम लोग इसको फिलेट बोलेंगे, अगर 3D में बोलेंगे इसी चीज को रेडियस देने को तो इसको एज ब्लेंड बोलेंगे। हाँ, ठीक है। तो नथिंग बट दिस इज, नथिंग बट दिस इज द टर्मिनोलॉजी कुछ है ना। अब ये देखो, ये मेरे पास कुछ कर्व है, ये कुछ अजीब सा दिख रहा है। अब इसको मुझे ऐसा कैसे, कहां पर प्रोजेक्ट करना है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना है। तो इसके ऊपर मैं प्रोजेक्ट कैसे करूंगा, चलिए प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कर्व वाले ऑप्शन पे गया, यहाँ पर मेरे पास एक कमांड है प्रोजेक्ट कर्व। कभी ये वाली कमांड नहीं मिलती है तो भैया यहाँ पर डालो प्रोजेक्ट कर्व। प्रोजेक्ट कर्व डालोगे तो यू विल गेट द कमांड, है ना। कमांड फाइंडर से आप लोग को मिल सकती है। अब यहाँ पर देखो, जहां पर जब आप जाते हो ना, यहाँ पर देखो, लिखो प्रोजेक्ट कर्व। जब आपने लिखा और कमांड फाइंड करी तो आपको उसकी लोकेशन भी बताएगा कि वो कहां पर अवेलेबल है। ये देखो, दिखा रहा है। जैसे मैंने इसके ऊपर मैंने कर्सर ले गया तो बता रहा है कहां पर अवेलेबल है, राइट। अब जैसे मैं होम पे हूं, यहाँ पर देखो, उसके बाद जैसे मैं होम पे गया ना, देखो होम पे कर गया मैं, राइट। लेकिन जैसे ही मैं कर्व पे कर्सर ले जाऊंगा ना, तो वो उसकी पोजीशन बता देगा कहां पर है वो। देखो, जैसे कि ये देखो, ट्रिम रिसिप्ट कर्व कहां पर है, देखो यहाँ पर है। स्केच ये कहां पर है, देखो प्रोजेक्ट वो कहां पर है, देखो प्रोजेक्ट कर्व कहां पर है, यहाँ पर दिख रहा है ना। ये कहां पर है भाई, ये रही, क्लियर है ना। अब यहाँ प्रोजेक्ट कर्व मैंने क्लिक किया, यहाँ पर बोलता है कौन सा कर्व को आपको प्रोजेक्ट करना है भाई, ये वाले कर्व को मुझे प्रोजेक्ट करना है। किस पे करना है भाई, यहाँ पर पूछता है ऑब्जेक्ट टू, तो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट टू, प्रोजेक्ट टू किसके ऊपर करना है, मतलब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो, प्लेन सिलेक्ट करना तो प्लेन सिलेक्ट कर लो। भाई जरूरी थोड़ी ना हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर, प्लेन के ऊपर करेंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी तो कर सकते हैं ना।
हाँ चलो एक काम करते हैं, पहले स्पेसिफाई प्लेन पे करते हैं, है ना। तो प्लेन पे करते हैं तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला प्लेन ले लेता हूँ ये, लेकिन ये प्लेन लेता हूँ मैं कोई डिस्टेंस पे। मैंने बोला कि मेरे को 70 के डिस्टेंस पे इसको प्रोजेक्ट करना है। ओके, स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर कौन सा ले लूं मैं, ये वाला वेक्टर, और मैंने इसको कर दिया अलॉन्ग वेक्टर, ये हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, है ना। हुआ ना भाई, मेरे हिसाब से तो हुआ है, हुआ हुआ है ना। चलो भाई देखो, प्रोजेक्ट कर्व पे मैंने फिर क्लिक करा, अब फिर से एक बार इस कर्व पे क्लिक करते हैं, कर्व पे क्लिक करा, सिलेक्ट कर्व, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया मैंने, 1 मिनट, ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया, सॉरी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया, और मैं इस फेस को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। सिंगल फेस अभी सिलेक्टेड है यहाँ पर, अगर यहाँ पर टेंजेंट फेस, एडजस्टेंट फेस, बॉडी फेस आता है ना, तो हम लोग वो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास सिंगल फेस है, सिंगल फेस सिलेक्ट करेंगे ना। सिंगल फेस सिलेक्ट करा, चलो अब फिर से वो डायरेक्शन पूछ रहा है, भाई डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए आपकी, है ना। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट वेक्टर पे क्लिक करा और मैंने ये डायरेक्शन ले ली, जेड एक्सिस, ये देखो आया समझ में, है ना। तो ये क्या हो गया भाई, प्रोजेक्ट हो गया। अब इससे हमको क्या होता है असल में, इससे क्या कुछ हमको कुछ चीज हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे मान के चलो ये मुझे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को इसके अंदर से कर्व सरफेस निकालनी है, इसी तरह से सरफेस निकालनी है ऐसी टाइप की। तो क्या करेंगे हम लोग, मुझे यहाँ से स्प्लिट जाओ, स्प्लिट पे क्लिक करो, और स्प्लिट पे इसको मुझे हटाना है, तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, सिलेक्ट कर्व, तो यहाँ से टेंजेंट कर्व, ये रहा टेंजेंट कर्व, एंड क्लिक करके ओके कर देते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, देखो जरा, ये देखो। हाँ, अब मैंने इसको हाइड कैसे करा, कंट्रोल शिफ्ट आई, अब कंट्रोल जे करके, कंट्रोल जे फॉर जम्मू कश्मीर, मतलब कलर चेंज कर देते हैं भाई हम लोग, ठीक है। ठीक है, कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर कलर चेंज कैसे करते हैं, फिर से मैं धीरे धीरे बताऊं। अगर हाँ, कंट्रोल जे दबाया, कंट्रोल जे फॉर जम्मू कश्मीर, ओके। तो कंट्रोल जे पे मैंने क्लिक किया, तो एक मेरे पास क्लास सिलेक्शन वाली विंडो खुली। अब क्लास सिलेक्शन ये बोलता है कि सर ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट करिए पहले आप, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं भाई, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया मैंने और ओके करा। तो मेरे पास क्या है, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर पूछ रहा है कलर, यहाँ पर कलर मैंने ले लिया भाई, कौन सा कलर पसंद है आपको, रेड, रेड ले लेते हैं, या फिर जो सा भी पसंद है वो ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कलर देने के बाद आपको क्या करें, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी देना है, क्या मतलब ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी देना है, देखो तो ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। नहीं देना है तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको कर दिया मैंने ओके, कलर विल बी चेंज, ओके। लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो लिख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान हम कभी कभी भूल जाते हैं। देखो क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं इसको हाइड करता हूं, तो भाई हाइड में है ना, ऐसे राइट क्लिक करके भी हाइड कर सकता हूं, लेकिन राइट क्लिक करके हाइड करूंगा तो ये पूरे कंप्लीट बॉडी को लेगा, राइट क्लिक करके हाइड करूंगा तो कंप्लीट बॉडी को लेगा, या फिर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा तो पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अभी ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, राइट। लेकिन अगर मुझे एक एक फीचर को सिलेक्ट करना है, फिर मेरे को कटे हुए सेक्शन को भी सिलेक्ट करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं सेगमेंट सिलेक्ट करूंगा, सेगमेंट इन द सेंस एक एक पार्ट को सिलेक्ट करूंगा, राइट। उसको इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई इज नथिंग बट इमीडिएट हाइड, कंट्रोल शिफ्ट आई से क्या करते हैं हम लोग, इमीडिएट हाइड, इमीडिएट हाइड से एक एक चीज को मैं हटा सकता हूं, देखो जैसे कि कर्व हटाना है, कर्व हटा देता हूं, ये कर्व हटाना है, ये कर्व हटा सकता हूं मैं, राइट। ये ऑब्जेक्ट हटाना है, ये ऑब्जेक्ट हटा देता हूं मैं, ठीक है। और इसको मैंने क्लोज कर दिया। असल में क्या है, एनएक्स यूनिक ग्राफिक्स दो लेयर में होता है, दो लेयर इन द सेंस दिस इज द वर्किंग लेयर, इसके अपोजिट में कंट्रोल शिफ्ट बी दबाओ, कंट्रोल शिफ्ट बी, बी फॉर बॉल, कंट्रोल शिफ्ट बी, है ना। कंट्रोल शिफ्ट बी दबाओगे ना, तो यहां पर देखो ये आया दूसरी लेयर, एक लेयर ये हुई और दूसरी लेयर ये हो गई, एक लेयर, कंट्रोल शिफ्ट बी फिर दबाओ बी 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 दबाओ भाई, तो क्या आएगा, दूसरी दोनों लेयर आपको दिखाएगा, राइट। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, जो हाइड करके रखे हैं मैंने वो अलग दिखेंगे, और जो हाइड करके नहीं रखा है वो अलग दिखेंगे। देखो जो हाइड करके रखा है वो जो आपको थोड़ा सा कैसे दिख रहे हैं, डार्क में नहीं है वो, राइट। और जो मतलब जो हाइड नहीं है वो कैसे डार्क है, और जो हाइड करके रखे हैं वो डार्क नहीं है, राइट। तो कंट्रोल शिफ्ट बी का इस्तेमाल करें, देखो चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया। फिर कंट्रोल शिफ्ट बी का इस्तेमाल किया, देखो चेंज हो गए। मॉडल हिस्ट्री के बारे में तो पता है ना सभी को,
चलो क्लियर हुआ। चलिए पूछिए, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो। कंट्रोल शिफ्ट यू करेंगे तो सबकी जब शो हो जाएंगे, सभी एक ही लेयर में आ जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट यू, ठीक है। चलो इतना समझ में आया, आसान था। इस ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा और कुछ एडिट करना है तो एडिट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर और इसको हाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने एज ब्लेंड लिया और यहाँ से टेंजेंट कर्व ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से टेंजेंट कर्व में क्या होगा, यहाँ से पूरी चीज सिलेक्ट करेगा वो। चलो देखते हैं, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से टेंजेंट कर लिया और इसकी रेडियस को 10 कर देते हैं, कम कर देते हैं भाई, कम जगह हो गई ये देखो, ठीक है। चलो 2 की रेडियस लेते हैं क्योंकि भाई ये हो गया और ये हो गया, एंड क्लिक करके इसको ये हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ है ना। इस ऑब्जेक्ट को निकालना है। चलो अब इसके ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है, क्योंकि हमारे क्या यूजर फ्रेंडली है सॉफ्टवेयर, क्या यूजर फ्रेंडली है। अगर मैं इसको और ये अंदर वाले ऑब्जेक्ट को निकालूंगा तो बताइए कैसे निकालूंगा, चलिए आप बताइए। मुझे इसको बाहर निकालना है भाई, कैसे निकालूंगा। हाँ तो कंट्रोल टी, हाँ मूव बॉडी, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, टी फॉर तमिलनाडु, ठीक है। कंट्रोल टी का इस्तेमाल किया और मैं क्या करता हूँ, देखो कंट्रोल टी करा मैंने और यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ पर आप जाओगे ना तो डायनेमिक इस्तेमाल कर लो। डायनेमिक का आपने इस्तेमाल करा, ठीक है। तो आपने क्या है, यहाँ पर आपको ये बता देगा, डायनेमिक में वेक्टर बता देगा, ओरिएंटेशन बता देगा, राइट। तो इस पर मैंने फॉर एग्जांपल क्लिक किया ट्रांसलेशन पे, ट्रांसलेशन में मैंने क्लिक किया तो इसको मैंने बोला 50 डिस्टेंस से ऊपर चले जाइए भाई, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बात तो मानेगा ना। चलो देखो, है ना, ये हो गया, ठीक है। अब इस तरह से इसको रोटेट करना हो, कंट्रोल टी करा, इस पर क्लिक करा। कभी कभी क्या है, होता नहीं है, कभी कभी आप बोलोगे बोले सर ये तो होता नहीं, पूरा का पूरा सिवाय सीएस के साथ ऊपर चला जाता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि आप मूव पेरेंट, यहाँ पर जो सेटिंग है ना, सेटिंग में मूव पेरेंट को आप ऑन करके रखते हो, एसोसिएटिव को ऑफ करके रखते हो, दैट्स व्हाई वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है और वो जाता नहीं है, राइट। यहाँ पर क्या करो, कंट्रोल टी पे क्लिक करो और जब भी जिसको मूवमेंट करना है ना तो इसको क्या करो, एसोसिएटिव को ऑन करो, मूव पेरेंट को, मूव पेरेंट को क्या करो, अनटिक कर दो, ओके। चलिए क्लिक, समझ में आया। तो अभी कहां पर पहुंच गए हम लोग, तो हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया है, मूव किया है, ओके। चलिए और कोई क्वेश्चन क्वेरी पूछना भाई, तो एक ही व्यक्ति क्वेश्चन क्वेरी पूछेगा क्या आज। पूछिए पूछिए भाई। यस पुनीत जी, हाँ बताइए। हेलो, 1 मिनट। यस पुनीत जी, वो अपना ब्रदर ऑनलाइन है, वंदन आपको कॉल किया था। ओके ओके, सिलेक्ट कर लिया मैंने, ओके ओके ओके। हाँ 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 हाँ, वो कैसे करते हैं सर। हाँ हाँ ठीक है। नहीं, वो फाइल में एनएक्स की फाइल में सिलेक्ट नहीं होगा। देखो बताता हूँ, एनएक्स की फाइल में कलर सिलेक्ट नहीं होगा। आप एक बार रोल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एनएक्स की फाइल में सिलेक्ट नहीं होगा वो कलर, क्योंकि वो क्या है, वो अपीयरेंस के हिसाब से अलग अलग होता है। बता दो, देखो यहाँ पर फाइल, स्क्रीन ये वाली ना, ये वाला जो ब्लैक दिख रहा है अभी वैसा। हाँ 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 हाँ, वो डिफॉल्ट स्क्रीन ही आएगी। उसका कारण कुछ और है, उसका कारण क्या है, क्योंकि असल में क्या होता है कि अब जो हम लोग हर एक किसी ऑब्जेक्ट के रेंडरिंग करते हैं ना, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट हम लोग उस चीज का नहीं क्रिएट करते। अब जैसे मान के चलो कोई वुड है, कोई स्टील है ना, कोई रबर है, तो हर एक की रेंडरिंग एक जैसी हो सकती है क्या, है, सबका टेक्सचर अलग अलग होगा। दैट्स वाई उसने कभी भी उस चीज को कॉमन नहीं रखा। नहीं तो क्या हम लोग सिलेक्ट करके हम लोग हर ऑब्जेक्ट को एक जैसे ही क्रिएट करेंगे। स्टील भी एक जैसे दिख रहा है, प्लास्टिक भी एक जैसे दिख रहा है, राइट,
हाँ बैकग्राउंड, बिल्कुल बैकग्राउंड में भी, असल में बैकग्राउंड भी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल घर बना रहा हूँ, तो घर बना रहा हूँ मान के चलो मैंने कोई गार्डन वगैरह का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर दिया इमेज वगैरह का, राइट। तो वो हर ऑब्जेक्ट के लिए कैसा लगेगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इस कारण से भाई एनएक्स ग्राफिक्स ने इस चीज को दिया ही नहीं है कि आप जब भी आप नया विंडो खोलोगे ना तो आप ये, लेकिन आप एक चीज ये कर सकते हो कि अगर आपको फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड अगर आपको यही वाला चाहिए ब्लैक वाला, या फिर आपने जो सिलेक्ट करा है आपको वही अगर बैकग्राउंड चाहिए, तो इसका एक फाइल सेव कर लीजिए, न्यू फाइल करके इसका एक फाइल सेव करके डेस्कटॉप पे डाल दीजिए, राइट। हाँ तो इससे क्या, हाँ इससे क्या होगा कि जब भी आप खोलो तो भाई उसको ही खोलो और न्यू फाइल बना लो, न्यू फाइल बना लो, राइट। उसको ही कॉपी करके वहां पर डाल दो, उसको ही कॉपी करके फिर से वहां पर डाल दो, राइट। वो चीज, वो चीज कर सकते हो। हाँ कैसे चलेगा, देखो चलो यहाँ पर जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी, वी फॉर विनय, है ना, कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। यहाँ पर जाके ना यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से देखो यहाँ पर फाइल में जाओगे, यहाँ पर हम लोग प्रेफरेंस में जाते हैं, विजुअलाइजेशन प्रेफरेंस में जाते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से जाते हैं, 1 मिनट, यहाँ से जाएंगे फाइल में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे भाई, विजुअलाइजेशन में जाएंगे, और यहाँ से बैकग्राउंड वाला भी एक ऑप्शन है भाई, बैकग्राउंड वाला भी एक ऑप्शन है यहाँ पर नीचे, ये रहा बैकग्राउंड वाला, है ना। या बैकग्राउंड पे क्लिक करो, यहाँ पर आपको बताएगा कि कौन कौन से कलर है, शेडेड व्यू है, वायर फ्रेम व्यू है, अलग अलग व्यू है। टॉप और बॉटम का दोनों अलग अलग व्यू होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी अपना ब्लैक है ना, मैं इसको व्हाइट कर दूं या तो ग्रीन कर देते, चलो जो अच्छा लगता है वो कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसको ग्रीन, क्या होगा बैकग्राउंड की वजह से फोटो वगैरह भी अच्छा लगता है, जब हम लोग रेंडरिंग निकालते हैं ना थोड़ा सा अच्छा दिखता है। देखो ये चीज कर दी। अब बॉटम वाला देखते हैं, बॉटम वाला कौन सा ले लें, ब्लू वाला ले लें, ले लेते हैं, चलो ठीक है। देखो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, है ना, है ना। अब ये देखते हो वायर फ्रेम वाला, वायर फ्रेम में हमको कैसा रखना है भाई, टॉप में मुझे रखना है थोड़ा सा व्हाइट, थोड़ा सा व्हाइट कर देते हैं, मतलब ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, और बॉटम में मैं थोड़ा सा इसको पूरा ही व्हाइट कर देता हूँ, चलो ये रहा, है ना। ओके कर दें, ओके कर देते हैं। अब वायर फ्रेम मतलब क्या, कि भाई मैं जब इसको वायर फ्रेम करूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, देखो वायर फ्रेम में कैसा दिख रहा है, ऊपर का थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है, नीचे का व्हाइट दिख रहा है, राइट। ये वायर फ्रेम होगा, है ना। अब यहाँ पर मैं सॉलिड में देखता हूँ तो कैसा दिखेगा, मुझे कुछ इस तरह का दिखेगा, राइट। ये देखो, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज दिख रही होगी कि इसके अंदर अभी क्या है, थोड़ी सी चमक नहीं आ रही है, चमक नहीं आ रही ना, तो कंट्रोल शिफ्ट वी का इस्तेमाल करो, कंट्रोल शिफ्ट वी, वी करोगे तो विजुअलाइजेशन प्रेफरेंस खुलेगा, राइट। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, इससे जब आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि विजुअल में देखते हैं, ये विजुअल, ठीक है, विजुअल में देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेंडरिंग स्टाइल दिखेगी। रेंडरिंग स्टाइल में यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है शाइननेस, तो शाइनीनेस में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी 0.35 का शाइनीनेस है, राइट, मतलब परसेंटेज में 35% है। मैं इसको मैक्सिमम कर दूं, मैं इसको मैक्सिमम कर दूं, है ना, इसको मैक्सिमम कर देते हैं। अब देखो ये क्या है, थोड़ा चमकेगा, दिख रहा है। ये क्या होता है वैसे, कस्टमर को यार दिखाने के लिए हमको कोई चीज अच्छी दिखानी पड़ती है, राइट। देखो चमक रहा है कि नहीं, हाँ अगर मैं, हाँ चमक रहा है, ये देखो। अभी इसको थोड़ा सा वैसा डल कर देते हैं, देखो डल हो गया, है ना, अब डल हो गया ना, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन फर्क पड़ता है, देखना। अब देखो, है ना, ये चीज होती है। तो इसको कर दो भाई, इसको अप्लाई कर दो, ओके कर दो, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज ऑप्शन है, यहाँ व्यू स्केल वाला एक ऑप्शन है, ये आपके काम का है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर है ना, आपको दिख रहा है फिट ऑन शो और हाइड, जब आप ये फिट ऑन शो और हाइड पे क्लिक कर दो, ठीक है। इससे क्या होता है भाई, इससे क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है कहीं पर भी हो तो क्या होगा वो, जब आप कंट्रोल शिफ्ट बी दबाओगे, है ना, तो क्या होगा, वो आपको फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, नहीं तो फिट टू स्क्रीन नहीं होगा। अभी मैं इसको क्लिक करके ना इसको ओके कर देता हूँ, जरा देखना, ठीक है। अभी देखो, अभी ये कहीं पर भी है, फॉर एग्जांपल बहुत दूर चला गया कहीं पर, ठीक है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट बी का दबा रहा हूँ और कंट्रोल शिफ्ट बी दबा रहा हूँ, तो ये आ रहा है क्या मेरे पास वापिस, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर क्या है, दिक्कत है। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट वी का इस्तेमाल किया और मैंने क्या करता हूँ, यहाँ व्यू स्क्रीन पे गया और फिट ऑन शो और हाइड, जब मैं शो और हाइड करता हूँ तो ये फिट हो जाएगा स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट, है ना। इसको मैंने कर दिया ओके। अब देखो कंट्रोल शिफ्ट बी दबाता हूँ, स्केच पे आ गया, कंट्रोल शिफ्ट बी दबाया फिर से, देखो ये स्क्रीन पे, कहीं पर भी हो वो स्क्रीन पे आ जाएगा। देखो अभी फिर से देखना,
दिखा? क्लियर हुआ? कंट्रोल शिफ्ट वी दबाया, ठीक है। तो यहां पर आपको दिखेगा फिट ऑन शो और हाइड, इसमें मैंने अनटिक कर दिया और ओके कर दिया। तो अब ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आपका कहीं घूम गया, क्योंकि ये स्पेस है ना भाई, अंतरिक्ष एक तरह से स्पेस है। हाँ, अगर आप मैं ढूंढूंगा कंट्रोल शिफ्ट तो कहां ढूंढू भाई? अरे भाई, मिलना भी तो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल तो थोड़ी है मिलना, कि कहाँ है आप, कौन से स्पेस में, कहां पर, किस जगह पर, पता है क्या? नहीं पता। ढूंढो आप, कितना ही जूम कर लो, जूम आउट कर लो, पता चल रहा है पता नहीं कौन से ग्रह पर पहुंच गया हूं, है कि नहीं? नहीं मिलेगा, राइट। तो अब क्या करेंगे हम लोग? कंट्रोल शिफ्ट वी, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, दैट्स व्हाई कभी कभी सेटिंग नहीं होती ना, तो प्रॉब्लम आती है ना। तो कंट्रोल शिफ्ट वी पे क्लिक करा, है ना, और यहां पर लिखा फिट और ऑन शो और हाइड, इस पर टिक कर दिया, इसको मैंने ओके कर दिया, राइट। अब मैं देखो कंट्रोल शिफ्ट बी दबाया, बी ये आ गया, कंट्रोल शिफ्ट बी दबाया, ऑब्जेक्ट आ गया, देखा? ऐसा होता है कभी कभी, देखना अभी जब हम लोग देखते हैं शुरुआत में, जब हम लोग सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो पता चल रहा है अरे बाप रे सॉफ्टवेयर कहाँ पहुंच गया, मॉडल अब मैं कैसे लाऊंगा इसको, है ना, कभी कभी होता है ना दिक्कत। हाँ, क्योंकि बिजनेस का असल में क्या है, मैं जब स्टूडेंट वगैरह को सिखाता हूँ ना, तो उनका साथ प्रॉब्लम होती है, बोले सर अब मैं इसको कैसे यहाँ पर लेके आऊँ है ना, तो वो ऐसा होता है कभी कभी, है ना, ये छोटी छोटी चीजों में कभी कभी अटक जाते हैं, ऐसा होता है। चलो क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है। और ऑटो टाइम, हाँ चलिए अब बताया था आपने। चलो मैं करंट फीचर, हाँ देखो, यहां से मैंने करा, यहाँ पर डबल क्लिक करके इसके ऊपर तो हम लोग स्केच पे चले गए, ठीक है। यहाँ पर है ना आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर मोर में ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर लिखा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डिस्प्ले स्केच ऑटो डायमेंशन। इसको ऑटो डायमेंशन को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, और नहीं डिस्प्ले करना है तो मत कीजिए। जैसे अभी ये डिस्प्ले ऑटो डिस्प्ले कर दिया ना मैंने, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जब मैं इसका डायमेंशन वगैरह दूंगा, तो मतलब जैसे मान के चलो मैंने इसको ये कर रहा है, ये देखो ये मैंने डायमीटर दिया, तो अभी इसका डायमेंशन आएगा कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? अब जब इसका डायमेंशन तभी आएगा जब मैं इसको डायमेंशन दूंगा। अब मैं इसका डायमेंशन देता हूं, डी दबाया मैंने, डी फॉर रैपिड डायमेंशन, ओके। यहां पर मैंने क्लिक किया, चलो यहां पर मैंने क्लिक किया और मैंने इसका डायमेंशन दे दिया, चलो 150 इज द डायमेंशन फॉर दिस सर्कल, ओके। क्या हो गया? अब इसका डायमेंशन लो, हाँ ब्लैक कलर, हाँ ठीक है, ये देखो, तो 150 हो गया, ओके, ये 100 हो गया। अब ये कभी दिखा रहा है, ये जब जब मेरा डायमेंशन दिया, जब तक मैं डायमेंशन नहीं दूंगा तब तक नहीं दिखाएगा। अब असल में मैं क्या बताऊं, ऑटो डायमेंशन ऑन करके रखूं, मैं ऐसा क्यों बोलता हूं भाई? मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं ताकि आपको डायमेंशन नजर आ जाए कि इसका डायमेंशन कितना है। जो भी आप स्केच बना रहे हो, अब जैसे मान के चलो मैं यहाँ स्केच बना रहा हूँ, तो उसका डायमेंशन बता रहा है ना, फ्रॉम हियर टू हियर इतना है, फ्रॉम हियर टू हियर इतना है, ये सब चीज बता रहा है कि नहीं? डायरेक्ट डबल क्लिक, उसी को डबल क्लिक करा और डायमेंशन चेंज कर दिया, है कि नहीं? तो ये फायदा है ना एक तरह से। हाँ हाँ, फिर से कर देता हूँ। चलो यहाँ पर मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पर यहाँ गया मोर में, रैपिड डायमेंशन के पास में मोर में गया, और यहाँ पर लिखा डिस्प्ले स्केच ऑटो डायमेंशन पर मैंने क्लिक कर दिया, है ना। तो अब ये हट गया है, ये हट गया। अब मैं इस पे इसके यहाँ पर सर्कल क्रिएट करता हूँ, सर्कल क्रिएट करा मैंने, तो देखो अब इस पर डायमेंशन दिखाएगा, कुछ भी डायमेंशन नहीं दिखाया, मतलब ऑटो डायमेंशन कुछ नहीं बताया इसके अंदर, राइट। ठीक है, लेकिन अब ये कहीं पर भी मूव हो सकता है, ये देखो क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ये स्केच कंस्ट्रेंट नहीं है ना। अब मैंने इसको क्लिक हटा हटा दिया भाई। अब देखो, अब इसको मैं फिर से क्लिक कर देता हूं, ये क्लिक कर दिया मैंने। अब मैं जब मैं सर्कल को क्रिएट करूंगा तो अब इसके डायमेंशन बताएगा, देखो डायमेंशन बता रहा है, हाँ तो वाइट डायमेंशन बता रहा है। जब तब तक वाइट डायमेंशन बताया जब तक ये स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं हो जाता, क्योंकि स्केच इज फुल्ली कंस्ट्रेंट विद द 3 ऑटो डायमेंशन, विद द 3 ऑटो डायमेंशन। जब मैं इसको ब्लू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कंस्टेंट हो जाएगा। या तो मुझे कंस्टेंट करना है, सेंटर में ले जाना है, इसको मैं डायरेक्ट पकड़ के क्या कर देता हूँ, सेंटर में रख देता हूँ कंस्टेंट, एंड इसका डायमेंशन प्रोवाइड करा देता हूँ 50, ओके। ये कोई कर ले कंस्टेंट, स्केच इज फुल्ली कंस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमेशा याद रखना कि हमारा जो स्केच होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, वो फुल्ली कंस्टेंट होना चाहिए। अगर फुल्ली कंस्टेंट नहीं है अगर आपका स्केच, तो प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। हाँ 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 हाँ, वो कभी जीरो कंस्टेंट, जीरो बताता है, जब जीरो बताएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। कभी कभी क्या होता है, कोई डायमेंशन वगैरह ओवरराइड होता है, दैट्स व्हाई वो प्रॉब्लम आती है, लेकिन
अगर बहुत बड़ा स्केच होता है तो कभी कभी ऐसा हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा अगर हाँ हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते कि कैसे हुआ, लेकिन अगर वो बोल रहा है कि जीरो ऑर्डर डायमेंशन ऐसा बोल रहा है और स्केच इज फुल्ली कंस्ट्रेंट और विद जीरो ऑर्डर डायमेंशन, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। हम्म हम्म हम्म। जी जी। अच्छा सिमेट्री, देखो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, चलो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया और इसको मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको सेंटर से लिया, अब जब मैं इसको कॉर्नर से लेता हूँ तो ये पूरा सिमेट्रिक है, देखो, है ना। अब मान के चलो कोई सिमेट्रिक नहीं है, मान के चलो कोई सिमेट्रिक नहीं है, मैंने क्या करा, ये ले लिया एक रेक्टेंगल, ओके, ये रेक्टेंगल, अभी ये सिमेट्रिक है क्या, इसके सेंटर से नहीं है। मैं क्या करता हूं, सी दबाया, सी दबाया, मैंने यहां से लिया वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, इसका सेंटर लिया और इसका इसका मैंने सेंटर पॉइंट लिया, देखो वर्टिकल अलाइन हो गया। उसके बाद फिर इसका सेंटर लिया, अब मैं हॉरिजॉन्टल लेता हूं ना, इस पर क्लिक किया और यहां से इसका सेंटर लिया, ये देखो क्या हो गया, ये हो गया अलाइन। अब देखो, राइट, मुझे डायमेंशन एक ही चेंज करना है, मेरे को डायरेक्ट ये करूंगा तो सेंटर टू सेंटर बिल्कुल सही रहेगा। मैं इसको 200 देना है, 200 देना है, 200 देना है भाई, 200 देना है, ओके, क्लियर हुआ, है ना। हम्म। कौन कौन कहां पर चार होल है, यहाँ पर इसके, ये कॉर्नर पे चार होल है, चलो तो कॉर्नर पे अगर चार होल है मेरे, तो एक मैंने होल दे दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको डी डी फॉर रैपिड डायमेंशन, इसमें मैंने इसको क्लिक करा यहाँ पर, ठीक है, इसको मैंने 20 दे दिया, फ्रॉम हियर टू हियर, सेंटर से दे दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहाँ से मैंने इसको सेंटर से डायमेंशन दे दिया, चलो फ्रॉम हियर टू हियर सेंटर से डायमेंशन दे देते हैं, ठीक है, यहाँ से डायमेंशन दे दिया मैंने, कितना दे दूं उसको, 75 दे दूं, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर टू हियर मैं इसको ये डायमेंशन दे देता हूँ 75, राइट, ओके। और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया 20 का डायमीटर, ओके, ये कर दिया, देखो, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा हमको बताओ, सिमेट्रिक करना है मुझे, तो यहाँ से पैटर्न कर दो। सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट मतलब आप ये सी वाला बता बोल रहे हो कि ये वाला सिमेट्रिक, हाँ 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 हाँ। नहीं तो बेसिकली क्या है, उसको सिमेट्रिक करने से मतलब नहीं है, जैसे मान के चलो उसको सिमेट्रिक करने से क्या होगा कि अगर मान के चलो वहां सिमेट्रिक एक लाइन है और दूसरी लाइन को उसको सिमेट्रिक करना, तो वो सेंटर से सिमेट्री नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, हाँ बेसिकली क्या होता है कि आप ये बोल रहे हो कि एक स्केच को दूसरे स्केच के साथ सिमेट्री करना है, राइट, तो वो स्केच उसके बराबर हो जाएगा लेकिन वो किसी के रेफरेंस में नहीं होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक डायमेंशन इसके क्या है, फॉर एग्जांपल 20 का डायमेंशन है, राइट, और मैं बोल रहा हूं कि भाई इसके अंदर एक इस तरह से एक छोटा सा एक और सर्कल है और उसका डायमेंशन 10 डायमीटर है, राइट, ठीक है, तो मेरा जो दूसरा कोई सर्कल है जिसका डायमेंशन कुछ और है, तो अगर मैं इसको इसके सिमेट्रिक करूंगा तो इसके डायमेंशन एक दूसरे के चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये किसी के अगर रेफरेंस में है तो ये दूसरे के रेफरेंस में नहीं आएगा मिरर में, ऐसा नहीं पॉसिबल है कभी, नहीं तो फिर हमको मिरर कमांड क्यों दे के रखते, मिरर और ये सब चीजें कमांड, राइट। अच्छा जैसे कि मान के चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं एक, चलो एक सर्कल क्रिएट करा, ओके, ठीक है, यहाँ पर मैंने 50 ले लिया और ये हो गया, यहाँ से मैंने और यहाँ से मैंने सी दबाया, 1 मिनट, और यहाँ से फिर मैंने एक और सर्कल लिया,
ठीक है, ठीक है। यहां पर मैंने सी दबाया। अब सिमेट्रिक वाला पोर्शन कहां पर है भाई? ये वाला सिमेट्रिक नहीं, कोलिनियर भाई। हाँ, हाँ, होगा होगा होगा। हम्म। जहां पर सिमेट्री वाला पोर्शन दिखेगा, यहाँ पर देखो। हम्म। वो असल में क्या, नहीं नहीं नहीं, वो कोलिनियर वाला सिमेट्री नहीं है, वो एक लाइन के लिए है भाई। आप जो सिमेट्री वाला बोल रहे हो ना, वो है, लेकिन किसी अदर मॉड्यूल में है, मे बी शायद तक NX 12 में होगा, दैट्स व्हाई आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा है, राइट। वो किसी ना किसी दूसरे, हाँ, ये तो लाइन के लिए, ये लाइन के लिए है 1 मिनट वो। हाँ, वो असल में सिमेट्रिक आपकी आपकी वो आप NX, हाँ, या तो आप 12 चला रहे हो ना, तो उसके अंदर वो चीज होगी, क्योंकि 12 ने क्या करा है, कुछ कमांड्स को वो कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है, मतलब दो चार कमांड की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए उन्होंने एक ही कमांड का इस्तेमाल कर दिया है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो शायद। हाँ, जी 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 जी, बिल्कुल है ना। तो इसके अंदर भाई, हाँ, इसके अंदर लेकिन क्या है। हम्म। हाँ, पूछिए पूछिए। हम्म। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर क्या है, जैसे मान के चलो, मैं बोलता हूँ कि एक कमांड को अगर हम लोग एक तरीके से कर सकते हैं, तो क्या जरूरी नहीं कि उस कमांड को दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, राइट। मैं अगर जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैं किसी एक मॉडल को बनाने को बोलूंगा किसी स्टूडेंट को, राइट, तो मैंने मान को दो स्टूडेंट को बोला एक मॉडल को बनाने के लिए, राइट, तो भाई ये इसी मॉडल को बनाना है, तो कोई कोई स्टूडेंट क्या करेगा, पहले रेक्टेंगल बनाएगा फिर सर्कल बनाएगा। एक स्टूडेंट क्या करेगा, पहले सर्कल बनाएगा फिर रेक्टेंगल बनाएगा, राइट। लेकिन अप्रोच अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड मॉडल तो एक ही बनने वाला है, राइट और रॉन्ग। ठीक है। तो भाई उसी तरह से कि भाई इसको अगर आपको चार कॉर्नर चाहिए, तो चार कॉर्नर में आप इसका पैटर्न का इस्तेमाल कर लो। पैटर्न करने में कोई ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगने वाला है, क्या लगने वाला है। हम्म। हम्म। तो भाई ये भी सिमेट्रिक ही है, देखो अगर मैं इसको सर्कल को मैं मिरर करता हूं यहाँ से, देखो तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक हुआ इस तरह से, देखो ये ऑप्शन बता रहा है, देखो ये मिरर का है ना, और इसको मैंने क्लिक करके यहाँ से सेंटर से ले लिया, तो दिस इज द सिमेट्रिक। हाँ, बिल्कुल, दैट्स राइट। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि ये है, ये चीज है, तो ये क्या एक सिमेट्रिक तो है एक तरह का, तभी तो ये बन के तैयार हुआ। हाँ हाँ हाँ। हम्म। 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 हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, वो हिस्ट्री, हिस्ट्री चली गई उसकी। हाँ हाँ, ले फिर। हम्म। अच्छा, वो कैसे होगा? तो व्यू, तो आइस, हाँ हाँ, साइड व्यू को कैसे लाएंगे सामने, ये पूछ रहे हो? तो उसके लिए तो 3D ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा भाई हमको। चलो 3D ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कोई एक। कहाँ है मेरे पास 3D ऑब्जेक्ट? चलो देखते हैं किसी पे काम किया है क्या मैंने अभी कुछ टाइम पहले। चलो खोल देते हैं। यस्टरडे, चलो कल के दिन मैंने जिस पे काम किया था उसको ले लेते हैं, चलो ठीक है। ये है मेरे पास, ठीक है। तो आप जैसे ये घुमा दे लो, ठीक है। तो कोई सा भी व्यू एग्जांपल के लिए, राइट, एनी व्यू, जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इसके चैम्बर को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने रिसाइज चैम्बर पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ से मैंने इसके चैम्बर को चेंज करता हूँ, मैंने बोला ये मुझे इस पे स्केच करना है एग्जांपल के लिए, राइट, है ना। अब क्या करोगे, स्केच पे क्लिक करोगे,
ठीक है, यहां से मैंने फेस सिलेक्ट करा, फेस सिलेक्ट करा, इस फेस पे मैंने क्लिक किया एंड ओके कर दिया, ये हो गया, है ना। अब ये तो चलो हो गया स्केच करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अब मैं जब इसको ऐसा करता हूं और मुझे क्या करना है, इसको ये वाले फेस को फ्रंट में रखना है, ये नहीं आएगा, मुश्किल है, देखो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एंगल में है, तो उसका आना मुश्किल है, राइट। तो क्या करूंगा मैं, हाँ तो मैं क्या करता हूं, हाँ मैं यहाँ पर जाऊंगा, फेस सिलेक्ट करूंगा, देखना यहाँ पर मैंने फेस सिलेक्ट करा, इस फेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने इस फेस को सिलेक्ट करा, अब मैं जो मैं फेस सिलेक्ट किया है ना, मैं अब मैंने एफेक्ट दबा दिया, देखो अब मैंने एफेक्ट दबाया, अब जब मैंने एफेक्ट दबाया, हाँ सामने, बिल्कुल, हाँ, हम्म, हाँ वो समझ गया, देखो चलो बताता हूँ आपको, कंफ्यूजन बताता हूँ। अच्छा, आप एक बार बताओ, जैसे मैं आपको अगर बोलता हूँ किसी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, क्या समझते हो आप, ये बताओ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ मैंने अगर आपको बोला कि भाई एक काम करते हैं कि मैं इसको एक्स ले लेता हूं, इसको मैंने वाई ले लिया और इसको मैंने जेड ले लिया, ओके। अगर मैं ऑब्जेक्ट अगर अपना ये वाले फेस से बनाता हूं या फिर ये फेस से बनाता हूं या फिर नीचे वाले फेस से बनाता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो जिसको मैं फ्रंट मानूंगा, जिसको मैंने फ्रंट माना, वो मेरा फ्रंट हुआ, राइट। जिसको मैंने साइड मानूंगा, वो मेरा साइड हुआ, जिसको मैंने टॉप माना वो मेरा टॉप हुआ, राइट और रॉन्ग। अगर मैंने इसको फ्रंट माना, मैं इसको अगर यहां से देख रहा हूं, इसको अगर मैंने फ्रंट माना तो दिस इज माय साइड, पहले मेरा ये फ्रंट था, है ना। अब हाँ, तो एक काम करो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल F8 दबाओ, कंट्रोल कंट्रोल F8 दबाओ, तो ये आइसोमेट्रिक आ गया, ओके। कंट्रोल F8 दबाया तो आइसोमेट्रिक आ गया। तो जब आप क्रिएट करोगे ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि Z और Y पे ही आपका स्केच बनना चाहिए, ठीक है, ये आपका फ्रंट रहेगा, ओके। हाँ, हाँ पूछिए पूछिए, हाँ हाँ, हाँ हाँ, वो हाँ हाँ बिल्कुल, ये हाँ कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते, वो नहीं, हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप ये सुनिए, जैसे क्या होता है कि अगर आप इसको जब तक इस प्लेन पे बिल्कुल सही तरीके से नहीं बनाओगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा आइसोमेट्रिक है ना, मैं अगर ये बोलता हूं कि ये फिक्स है, ये फिक्स है, ओके, जब तक आप वाई वाई और जेड प्लेन पे जब तक आप अपना फ्रंट स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपका आइसोमेट्रिक व्यू वगैरह सब गड़बड़ दिखेगा। अगर फ्रंट बोलोगे तो कुछ और अलग दिखेगा आपका, वो आप बोलोगे कि बोले कि आप आइसोमेट्रिक देख रहे हो, आइसोमेट्रिक अलग दिखेगा। आप बोल रहे हो बोले कि आपका साइड व्यू फ्रंट व्यू अलग दिखेगा, ये क्लियर है। अभी देखो ये अलग दिख रहा है ना। तो जो आपका, जैसे आपको अगर ये फ्रंट रखना है, क्योंकि हर एक इंसान का जो प्रोजेक्शन होता है देखने का वो अलग होता है। भाई मैं फ्रंट ऐसा देखता हूं, क्यों? क्योंकि मेरी मशीन हॉरिजॉन्टल है, दैट्स वाई मेरी मशीन हॉरिजॉन्टल है, तो भाई मेरा जो मटेरियल इसके अंदर से इस तरह से जाने वाला है, इस तरह से जाएगा इसके अंदर, राइट। तो ये मेरा फ्रंट हुआ। अब किसी के लिए क्या हो सकता है, किसी के लिए फ्रंट ये हो सकता है, तो उसके लिए फ्रंट के जब वो कंट्रोल एफर्ट करेगा तो कैसा आएगा, लेकिन ऐसा आएगा, राइट। तो उसको कहां बनाना पड़ेगा, इधर बनाना पड़ेगा। दैट्स वाई डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्शन, यहां पर ये तो सभी चीजें फिक्स है। क्लियर हुआ? तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरा फ्रंट मुझे किस व्यू पे बनाना है, मुझे एक्स एक्स जेड, हाँ जी, हम्म हम्म, चलिए, चलिए ओके, समझ में आया। चलिए और ठीक, हाँ पूछिए पूछिए पूछिए, हम्म, हाँ हाँ,
ठीक है, चलो तो एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो एक्सट्रूड करते हैं ना। देखो, मुझे एक्सट्रूड करना है भाई, ये यहाँ पर एक मैं स्केच क्रिएट कर देता हूँ। इस पे क्लिक किया, स्केच क्रिएट कर दिया मैंने। और मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करके इसके अंदर ये 2 प्लेट ले लेता हूँ। मैंने एक प्लेट ये ले ली और दूसरी प्लेट ये ले ली। ओके, तो मैंने 2 प्लेटें ले ली और इसको मैं इधर ले लिया। अब मैं एक्सट्रूड करता हूँ। ठीक है, एक्सट्रूड कौन सा पोर्शन करता हूँ, ये वाला करता हूँ। ये वाला मेरे पास एक मिल गया भाई, कर्व है मेरे पास, है ना। तो यहाँ से मैंने इसको एक्सट्रूड करा। ठीक है, कंट्रोल बोला ना, कंट्रोल शिफ्ट आई करके 2 लेयर में काम करते हैं ना हम लोग। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, कंट्रोल शिफ्ट आई करके मैंने इमेज हाइड कर दिया और कंट्रोल शिफ्ट बी दबाया तो मैंने वहां पहुंच गया। या हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने एक्सट्रूड करा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सिंगल कर्व लिया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब मुझे करना है कि ये एक्सट्रूड कहाँ तक करना है, मुझे ये देखना है। मुझे एक्सट्रूड करना है, एंड वाला पॉइंट ले लिया, यहाँ से मैंने अंटिल एक्सटेंड करा। कहाँ तक एक्सटेंड करना है भाई, यहाँ तक। इस सरफेस को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ तक नहीं करना भाई, मेरे को ये वाले तक करना है, यहाँ तक कर लिया। इसको कर दिया मैंने, ओके। ठीक है, चलो कंट्रोल सेट कर दिया। चलो क्लियर हुआ। हम्म हम्म। हाँ, किसी में भी प्रोजेक्ट करो, कर सकते हो प्रोजेक्ट। हम्म 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 हम्म। हाँ, उसी के जैसी है। हम्म, हाँ। हम्म हम्म। हाँ, कुछ भी, सभी जो। हाँ, रैपिड डायमेंशन। रैपिड डायमेंशन मतलब डी। डी दबाया आपने तो रैपिड डायमेंशन आ गया। ओके, इसके अंदर आपको सब दिखेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पॉइंट टू पॉइंट, परपेंडिकुलर, सिलेंड्रिकल, एंगुलर, सभी चीजें दिखेंगी। ओके, है ना। चलो। हम्म हम्म हम्म। कैसे कर रहा है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, रुको। तो इसके लिए अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, देखो, अब मुझे फेस को सिलेक्ट करना है। चलो, तो मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट से भाई इसको कुछ अलग क्रिएट करना था, तो कंट्रोल जे करूंगा मैं। और यहाँ पर मैंने फेस सिलेक्ट करा। ठीक है, और मुझे बोलना है कि ये वाला फेस है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा। ये सही से मैन्युफैक्चर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से मैंने इसको ओके करा। फेस सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से फिल्टर से फेस सिलेक्ट कर लिया। तो इसको मैंने बोल दिया, बोले सर, बोले ये जो है ये व्हाइट कलर का डायमेंशन वो देता हूँ, कलर देता हूँ, ताकि जब ये मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा तो क्या होगा, ये वो समझ में आ जाएगा कि व्हाइट कलर का सर ने बोला था, बोले वो। हाँ जी, बिल्कुल, राइट। आसान था। हाँ, एक बार फिर से। चलो, कंट्रोल जे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से मैंने फेस सिलेक्ट कर लेंगे। फेस सिलेक्ट करके मैं बोल रहा हूँ, बोले कि मेरे को ये इंपॉर्टेंट वाला फेस है, तो ये फेस कैसा है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कौन सा वाला, ये वाला, ये प्रेसफिट है, इसमें मैंने क्लिक करा। और इसको मैंने बोला कि भाई जो प्रेसफिट है तो वो कुछ हमारा स्काई ब्लू कलर का दिखना दिखेगा भाई। ठीक है, ये रहा। ठीक है, आया समझ में। हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए भाई। आज मैं आप ही के लिए बैठा हूँ कि भैया आपको जितने भी क्वेश्चन क्वेरी हैं वगैरह वो पूछिए, है ना। हम्म। हाँ, क्वेश्चन क्वेरी वगैरह क्या है, रखो अपने, वो लिख के रखो, क्योंकि जब आप कुछ चीज आप प्रैक्टिस करते हो ना, तभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आती है। ओके। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, कॉन्फ्लिक्टेड है वो। हाँ, अब इसको एक काम करो, नॉर्मल टू करो, मतलब आप क्या करो, एफ दबाओ। ठीक है, अब ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, देखो रेड कलर के 2 पॉइंट दिख रहे हैं, उसके ऊपर राइट क्लिक करो और उसको एक को डिलीट करो। तो हाँ, राइट क्लिक करके, नहीं नहीं, अब फिर से एक बार हटाओ, पहले एस्केप दबाओ, राइट क्लिक करो। हाँ, डिलीट करो। ठीक है, अब क्या हुआ,
हाँ कंस्टेंट हो गया, लेकिन एक ऑटो डायमेंशन था उसके अंदर फिर भी। वो असल में क्या होता है कि जब हम लोग स्केच क्रिएट करते हैं ना, तो जब बहुत सारे कर्व उसको मिल जाते हैं ना, तो भाई सॉफ्टवेयर भी कंफ्यूज हो जाता है। हाँ सॉफ्टवेयर भी कंफ्यूज हो जाता है, वो भी सोचता है बोले हाँ। हम्म, ठीक है। हम्म, तो ये आपको ऊपर एक्सट्रूड करना पड़ता है, राइट। हाँ तो इसको एक काम करो, ये इसको हटाओ वहां से। हम्म, हाँ डिलीट मार दो, ठीक। ठीक है। अब एक काम करो, ऊपर एक सिंक्रोनस मॉडलिंग वाला एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, सिंक्रोनस मॉडलिंग में। मतलब रुको, ये एप्लीकेशन दिख रहा है, एप्लीकेशन के नीचे आपको एक रिफ्लेक्स फेस दिख रहा है, देखो। हाँ इस पे क्लिक करो, ठीक है। अब जिसको रिप्लेस करना है, मतलब वो वाला रिप्लेस करना है जो सिलेंड्रिकल के नीचे है। हाँ इस पे क्लिक करो और सिलेंड्रिकल वाला फेस सिलेक्ट कर लो दूसरे वाला ऑप्शन, रिप्लेसमेंट फेस में। ओके कर दो। ठीक है। ओके, चलो आया समझ में, है ना। बेसिकली ये सिंक्रोनस मॉडलिंग है, ठीक है। तो सिंक्रोनस मॉडलिंग की कमांड्स आगे आएगी आपको, वो जब सीखोगे तो और चीजें समझ में आएगी। ओके। हम्म, पूछिए ना, पूछिए, बिल्कुल पूछिए। हाँ थ्रेड, चलो भाई मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। चलो, हाँ बताइए। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ हाँ। हम्म। टॉप बॉर्डर बार का और उसको डेटाम एंड सिलेक्शन बार, अच्छा वो डेटम प्लेन, डेटम प्लेन। अच्छा ओके ओके, डेटम प्लेन, ठीक है। ओके, डोंट वरी, ठीक है। देखो चलो अभी तक मैं आपको क्या बता रहा हूँ, थ्रेड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास क्या है, ये प्लेट है, ओके। ये प्लेट है भाई, तो इसके अंदर मुझे थ्रेड देना पड़ेंगे, देना पड़ेगा ना भाई। प्लेटों को कैसे मैं आपस में वो करूंगा, जोड़ूंगा, कैसे कैसे काम चलेगा। चलो तो अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज बना देता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। ये बेसिकली अच्छा है क्या, बताइए मुझे, अगर किसी को पता है तो। जो ये पूरा का पूरा मॉडल है जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्या है वो। नहीं नहीं, पूरा जो ज्योमेट्री जो मैं मशीन टाइप बता रहा हूँ आपको, क्या है। हाँ इंजेक्शन मोल्ड है, बिल्कुल। चलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इसको मैं कर देता हूँ। हाँ, अब इसको मैं कर देता हूँ 25 का डायमेंशन दे देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं क्लिक, ओके। ठीक है, और डबल क्लिक करा मैंने इसको, और यहां से मैंने इसको करा यूनाइट विद दिस ऑब्जेक्ट, ओके। ये कर दिया, देखो। अब एग्जांपल के लिए कि ये वाला पोर्शन नहीं लगने वाला है, इससे कभी होता नहीं, कभी इस तरह से प्लेट के ऊपर पोर्ट्रेशन नहीं होता, ठीक है। अब ये है एक्सटर्नल, ठीक है। अब पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा भाई कि आपको चीजें पता है कि नहीं उस चीज के बारे में, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको M5 का मैट्रिक थ्रेड का आपको ड्रिल ड्रिल करा हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको थ्रेड देना है, क्योंकि पहले M2 M5 के लिए ड्रिल साइज क्या होगा बताइए। M5 के लिए 4.2, M6 के लिए 5, M8 के लिए 6.75। हाँ बिल्कुल, और M10 के लिए 8.5, राइट। मतलब और M12 के लिए 10.25, ओके। तो भाई ये चीजें आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई आप अगर किसी मशीन को बना रहे हो, किसी चीज को क्रिएट कर रहे हो ना, तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई आपको उसके अंदर एमेट की थ्रेड करना है, एमेट की थ्रेड करना है, मतलब आपका जो डायमीटर होना चाहिए ना, जो होल होना चाहिए, वो 6.75 का 6.8 का होना चाहिए, तभी तो वो 1.25 की पिच लेगा, तभी तो वो 1.25 की पिच लेगा, राइट। है ना, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए।
है ना, मेरा यही मकसद था। तो यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको क्लिक करा मैंने, अब किसी भी डायमेंशन के ऊपर नहीं करेंगे हम लोग, अब मैं इसको देता हूँ 10.25, 1.75 क्या हो जाएगा इसका, 1.75 इसका क्या हो जाएगा भाई, फिश हो जाएगा। राइट, तो भाई ये क्या हुआ अभी, आया समझ में, क्लियर हुआ। चलो तो यहाँ पर मैं इसको एक काम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 12, ऐसे कर दिया मैंने, ओके ये कर दिया, ठीक है। ये बाहरी है ना भाई, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है थ्रेड। हाँ हाँ हाँ, देखते हाँ बिल्कुल सही, वही करना पड़ेगा, एक्सटर्नल तो लिया मैंने उसके अंदर, मेरा 12 लिया है। हाँ हाँ, अब इसको मैंने M10 का करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 8.75 का मैं इसके अंदर होल करूंगा, है कि नहीं, है ना। और इसको मैंने कर दिया एक्सट्रूड, नीचे एक्सट्रूड कर देते भाई, और इसको मैंने कर दिया ओके, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इस ऑब्जेक्ट में से इसको कर दिया मैंने ओके। हाँ बिल्कुल। हम्म, हाँ 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 हाँ, नहीं कभी नहीं, अब 20 क्या कभी भी अगर मान के चलो थ्रेड है भाई, और आपकी मशीन फॉर एग्जांपल कहीं पर पहुंच रही है, फॉर एग्जांपल अमेरिका चली गई आपकी मशीन, ठीक है, तो अमेरिका में अगर आपके खुद के बनाए हुए थ्रेड में अगर आप बोल्ट लगाए हो, है ना, तो क्या वहां पर वो बोल्ट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं, हाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपके घर एक सरसों के तेल की शीशी है, उसके अंदर जो ढक्कन है, कभी कभी ऐसा हुआ है कि वो पैराशूट की स्थिति में लग गया है या फिर किसी दूसरी की स्थिति में लग गया है, ऐसा हुआ है, नहीं हुआ ना। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपके एक पेन का ढक्कन है, चलो पेन का ढक्कन छोड़ो, कि ऐसा कोई बोल्ट बताओ, ऐसा कोई बोल्ट वगैरह है, या फिर किसी दूसरे के अंदर स्क्रू हो गया, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है ना, क्यों हो जाता है, हाँ उसका कारण क्या होता है भाई, कि मैं अगर प्लास्टिक के बारे में बात कर रहा हूं, तो प्लास्टिक का जो थ्रेड साइज रहेगा और चीजें रहेंगी वो उसका अलग है, उसका अलग आईएसओ स्टैंडर्ड है। ओके, अगर मैं मेटल की बात करता हूं, तो मेटल का स्क्रू और जो नट होता है, नट और स्क्रू होता है, उसका जो साइज होता है, उसका जो होता है वो मैट्रिक थ्रेड, उसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है। अगर मैं इसको भाई यहाँ पर इंडिया में यूज करूं, जापान में यूज करूं, अमेरिका में यूज करूं, या कहीं पर भी यूज करूं, तो मैं भाई अगर उसको बोला है कि यहाँ पर M10 लगेगा, तो वहां पर M10 का ही बोल्ट मिलेगा उसको, और वो उसके अंदर लगाएगा, वो लग जाएगा। ऐसा नहीं पता चल रहा है हम अपने हिसाब से वहां पर डिजाइन करके अपने हिसाब से हम लोगों ने बना दिया, और दुनिया में कहीं पर मिल नहीं रहा, उसके लिए अलग से हमको मैन्युफैक्चर करना पड़ रहा है। पता चल रहा है भाई मोल्ड हमारा, हाँ हाँ, हम्म हम्म हम्म, ठीक है। चलिए देखो, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, थ्रेड पे क्लिक करते हैं, तो थ्रेड में सिंबॉलिक पे नहीं जाइएगा, आपको बहुत सारे यहाँ पर डिटेल शेयर करना पड़ेंगे, डिटेल पे क्लिक करो, ओके। डिटेल पे मैंने क्लिक करा, और यहाँ पर मैंने क्या करा, इस पेज को सिलेक्ट कर लिया। पेज को जब मैंने सिलेक्ट करा, तो मेजर डायमीटर ऑलरेडी कितना आया, 10 आया, है ना। माइनर डायमीटर कितना आया, 8.75 आया, 8.75 आया, राइट। तो पिच कितनी हो गई, 1.5, इसको कर लो यहाँ पर 2.5, राइट, वो बना देता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको अगर कोई चीज स्टैंड, हाँ फिर वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको करनी पड़ती कभी कभी, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर 1.25 रखना, तो 1.25 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 8.75 हमारा ये है, और इसको मैंने कर दिया अप्लाई, ये देखो थ्रेड कंप्लीट हो गए। अब देखो, अब मैं भारी सर्कल वाला, ये वाला जो एक्सटर्नल सर्कल में इसको करता हूँ, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैंने करा थ्रेड, थ्रेड पे मैंने क्लिक किया, है ना, डिटेल पे मैंने क्लिक करा, और ऐसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ओके। अब देखो क्या बोला, मेजर डायमीटर 12 है, माइनर डायमीटर कितना आया, 10.25, ठीक है। पिच कितना आ गया ऑलरेडी, देखो 1.75 आ गया, ठीक है। इसको मैंने कर दिया ओके, देखो आया समझ में, ठीक है। अब आपको इसके अंदर एक और कंफ्यूजन होगा भाई, कि भाई, हाँ हाँ पूछिए,
हम्म। चलिए चलो इसको थ्रेड को खत्म करके फिर हम जेपीजी पे जाते हैं, ओके, रेंडरिंग पे जाते हैं। चलो पहले ये कर थ्रेड खत्म करते हैं। हाँ हाँ। हम्म। चलिए 1 मिनट, पहले मैं एक काम करूं, पहले थ्रेड वाला खत्म करें अपन। थ्रेड वाला खत्म नहीं करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन ही भूल जाएंगे हम, राइट। चलो। हम्म। पूछिए। हम्म। हाँ हाँ हाँ। ये वाला, ये वाला इसका है भाई। इसका है, हम लोगों ने डायमीटर लिया है 12 का डायमीटर है। हाँ, एक्सट्रूड वाले का। हम्म। ठीक है। हाँ, क्यों नहीं होगा भाई। चलो इस, हाँ, इसमें मैं एक काम करता हूँ, 4.2 का डायमीटर ले लूँ। अगर 4.2 का डायमीटर लूंगा मतलब मैं कितने का थ्रेड करूंगा इसके अंदर? 5 का, राइट। इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया और मैं इसको नीचे ले गया भाई। इसमें से मैंने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया और इसका जो डेप्थ दे दिया वो 20 नहीं, मैं इसको 15 दे देता हूँ और इसको कर दिया मैंने ओके, है ना, ये देखो, है ना। अब इसके ऊपर कर, ये है 4.2 का। 5 करते तो M6 का करना पड़ता, मेरे को M5 का करना है। हाँ, है ना। हाँ, तो ये इस पर क्लिक करा और इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, देखो थ्रेड लगा आ गया। अब मुझे ये इस पर क्लिक करा मैंने और इसको ओके कर दिया, देखो। हाँ हाँ, पूछिए। हम्म। थ्रेड करना है। स्केच प्लेन चेंज करना है भाई, तो आपको है ना स्केच प्लेन जब आप चेंज करोगे ना, देखो इसका अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन पहले मैं थ्रेड थोड़ा सा खत्म कर दूं, फिर उसके बाद स्केच प्लेन को देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कलर देखेंगे और जेपीजी में बनाना देखेंगे, ओके। अब देखो, जैसे एग्जांपल के लिए, अभी पहले मैंने बोला कि भाई मैं थ्रेड कर रहा हूं, तो मुझे थ्रेड पूरे में नहीं चाहिए, मुझे थ्रेड थोड़े में चाहिए, ज्यादा नहीं करना है मुझे थ्रेड, है थोड़े से ही करना है। तो भाई यहाँ पर मैंने थ्रेड पे क्लिक किया, यहाँ पर थ्रेड पे क्लिक किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ भाई, इसको सिलेक्ट किया। हाँ, तो अब ये बोल रहा है कि भाई लेंथ कितनी लेना है, तो लेंथ अभी टोटल 36 ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो पूरे का पूरा थिकनेस है ना प्लेट की, वो 36 है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं 36 ना लेकर मैं इसको 15 ले लेता हूँ, चलो। तो 15 ले लो तो कहां तक करेगा, चलो देखते हैं। देखो कहां तक करा इसने, भाई इसने पूरा नहीं करा, सिर्फ यहां तक करा इसने, जहां पर रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? आया समझ में? जहां तक रिक्वायरमेंट थी सिर्फ उसने वहीं तक थ्रेड कर दिया। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, अब दूसरी चीज, एक और चीज है, ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ठीक है। ये हटा दूं भाई इसके अंदर से, फाइल में से, ये थ्रेड वाले पोर्शन, ये एक्सट्रूड वाले पोर्शन, और दिस इज द पोर्शन एंड डिलीट, ओके। चलो। हम्म। तो करो, साइज देखो, मेजर डिस्टेंस में गए, यहाँ पर एनालिसिस में गए, मेजर डिस्टेंस में गए, यहाँ पर मुझे इसका साइज देखना है। देख लो भाई, प्रोजेक्ट डिस्टेंस पर क्लिक करो, इस डायरेक्शन में, इस फेस से लेकर इस फेस तक का करना है, 36। अगर मुझे पूरा चाहिए तो ये फेस, ये वाला सिलेक्ट करा, सेकंड वाला फेस मैंने नीचे वाला सिलेक्ट करा, ये फिर कितना हुआ, 250। हाँ। अब हाँ, यहाँ पर मैंने एनालिसिस पे गया,
यहाँ पर गया मेजर डिस्टेंस में, यहाँ पर मैंने डायमीटर सिलेक्ट करा और मैंने इसका देखा डायमीटर कितना है 42 का डायमीटर, इसका कितना है भाई तो 26 का, इसका कितना है भाई 16 का डायमीटर, इसका कितना है भाई इतना है ना। और लेंथ सिलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी है, यहाँ से मैंने कहा लेंथ, लेंथ पे मैंने कर्व सिलेक्ट कर लिया तो 27.20 लेंथ, ठीक है ना। चलो भाई इतना समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे अभी क्या क्वेश्चन पूछा था भैया आपने, एक तो रेंडरिंग जेपीजी, जेपीजी वाला, और एक उससे पहले एक और पूछा था अभी किसी ने, अभी जस्ट, हाँ 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 हाँ। अब इसका एक चीज बताता हूँ आपको कि भाई आप एक सिंपल सी चीज समझो कि अगर मैंने ये फाइल बनाई है ना, ये फाइल फॉर एग्जांपल मैंने बनाई है, तो मैंने कहां से इसको क्रिएट करना स्टार्ट किया है कि मैंने एक बॉडी से स्टार्ट करना स्टार्ट किया है इसको। मैंने इसका कोऑर्डिनेट ये रखा था, मैंने इसका कोऑर्डिनेट ये रखा है, मैंने बोला कि इसको मैंने आगे करा है, फिर आगे मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप इसी रेफरेंस में मैंने सब चीजें करी है, क्लियर है, मैंने इसी रेफरेंस में सब चीजें करी है। अगर मैं इसका यहां पर जाके अगर मैं इसका प्लेन चेंज करूंगा, मैं इसका सिवाय सीएस अगर चेंज करूंगा तो क्या होगा, इसके रेफरेंस में जितनी भी कमांड है ना सब क्रॉस हो जाएगी, क्लियर हुआ। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं, एक बात बताओ, मैं आपको बोलता हूं कि आप भाई कहीं पर फॉर एग्जांपल कहीं पर जाना स्टार्ट करते हो, है ना, फॉर एग्जांपल आप एक जगह से जाना स्टार्ट करते हो, तो भाई आपको आपकी शुरुआत अगर आप अगर किसी पाथ को अगर स्टार्ट कर रहे हो, सब चीज कर रहे हो, तो मुझे बताओ कि आप अपने पाथ को शुरुआत में जाके चेंज कर सकते हो क्या? नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि पहले आप एक काम यहां से स्टार्ट ना करके आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, चलो ऐसा हो सकता है क्या? तो आप यहां ना पहुंचकर, है ना, यहां ना पहुंचकर आप दूसरी जगह ही पहुंचो, क्लियर हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि भाई सिंपल सा गणित है कि अगर आप अपने मॉडल का प्लान चेंज करोगे शुरुआत में जाके तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको शुरुआत से ही फिर सही चीज सिलेक्ट करनी चाहिए। हाँ 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 हाँ। हम्म, ठीक है। हम्म 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 हम्म। नहीं तो आपका काम तो करना पड़ेगा ना भाई उनको, अगर आपको अगर उन्होंने फाइल दी है तो आपको उनको काम तो करवाना पड़ेगा ना, कौन से बोले बोले भाई मुझे सही करके दो, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। चलो, लेकिन फिर भी अगर, हाँ चलो, हाँ चलो कोई बात नहीं, करो एक काम करते हैं कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट एग्जांपल के लिए, ये मैंने क्या है इसको फॉर एग्जांपल कंट्रोल जेड करके इसको मैं क्लिक कर देता हूँ जरा। चलो देखो अब ये सब क्रॉस कर दी ना, मैंने पहले वाली कमांड चेंज कर दिया सब क्रॉस बता दिया इसने, राइट। इसी तरह से प्रॉब्लम होता है। अब एग्जांपल के लिए मैंने पास ये एक्सट्रूड कर दिया मैंने, है ना, और मैंने इसको ओके कर दिया, ओके देखो ये ठीक है। अब मैं एग्जांपल के लिए मेरे को इसको ये मेरे को टिल्ट करके दिया हुआ है, ठीक है, तो कंट्रोल टी करके मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ, ये टिल्ट कर दिया मैंने, ये 5 डिग्री टिल्ट कर दिया और इसको मैंने ओके कर दिया, तो मुझे ऐसा करके दिया हुआ है। तो भाई अब मैं इसको सीधा कैसे करूं, तो भाई सिंपल सा गणित है भाई, आपके पास 3 प्लेन है ना, ये एक्स वाई और जेड से मिलाकर है ना आपके 3 प्लेन बने हुए हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको इसको सीधा करना पड़ेगा कि आपको यह भी ऐसा दिख रहा है, तो देखना पड़ेगा कितना डिस्टेंस, देखना पड़ेगा कितना मेजरमेंट है, राइट। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि भाई इसका मेजरमेंट कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये एंगल देखना पड़ेगा हमको, एंगल, ये रहा एंगल फ्रॉम हियर टू हियर, कितना है भाई एंगल 175, 175 इन द सेंस मुझे 5 डिग्री नीचे लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर कंट्रोल टी करा, इस पर क्लिक करा, जितना भी मेजरमेंट है ना उसको मैंने यहाँ पर 5 mm कर दिया, इसको ओके कर दिया, -5,
ये कर दिया इसको मैंने, ओके। इस तरह से हाँ हाँ, वो वही आएगी, उसकी हिस्ट्री कभी देंगे नहीं वो। समझ गया। हाँ, हिस्ट्री तो भाई कोई नहीं देगा आपको हमेशा, ये दिक्कत की ये होती है। हम्म। हाँ। चलिए। हम्म। चलिए, इतना समझ में आया अभी तक। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका जेपीजी फाइल निकालना है कि भाई कस्टमर को दिखाना है कि ये चीज कैसे दिखेगी, है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इसको सुंदर दिखाओगे भाई। जब तक आप अपनी फाइल को सुंदर नहीं दिखाओगे ना, तब तक काम नहीं बनेगा, है ना। चलो भाई, ये क्लिक करा, ट्रू शेडिंग। ट्रू शेडिंग पे मैंने क्लिक करा, है ना। रेंडरिंग पे क्लिक करके ट्रू शेडिंग पे क्लिक करा मैंने, ट्रू शेडिंग आ गया। यहाँ पर अगर इस तरह से अगर ये शेडो वगैरह है, अगर ऑन है, तो इसको क्रॉस कर दो, इसकी आवश्यकता नहीं है अपने को। तब थोड़ा चमक रहा है ये। अब इसको आपको दिखाना है कि भाई इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी चीजें क्या है। तो इस तरह से आपको इसको दिखाना है, तो दिखाओ भाई। ये इस तरह से दिखेगी, हाँ, इस तरह से दिखेगी। इसके कर्व वगैरह है, इसको हाइड कर दो। कर्व की आवश्यकता अभी नहीं है यहाँ पर, तो ये इस तरह से दिखेगा भाई, है ना। ये दिखाना है आपको, तो यहाँ यहाँ पर मैंने क्लिक, हाँ। तो अब इसको कैसे करोगे, इसको करा यहाँ से, व्यू में गए, व्यू में गए, यहाँ पर लिखा है एक्सपोर्ट पीएनजी। तो इस पर क्लिक करोगे तो एक्सपोर्ट जेपीजी पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ से मैंने इसको ब्राउज करा, और मैंने इसको कोई फाइल का नाम दे दिया, बोले कि भाई ये फाइल का नाम मैं डेस्कटॉप पे दे देता हूँ कि डेस्कटॉप पे मुझे इसको सेव करनी है। इसको करके मैंने ओके कर दिया। यूज वाइट बैकग्राउंड, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए पूरी तरह से, है ना। तो मैंने व्हाइट बैकग्राउंड ले रहा हूँ, और इसको मैंने ओके कर दिया। बन गई फाइल भाई, बन गई फाइल, ये रही। हाँ। पूछिए। हम्म। 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 ठीक है। कोई डिपेंड करता है कंपोनेंट की ज्योमेट्री पे। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। उसका सॉल्यूशन देखो भाई, 3D स्कैनिंग हर चीज में नहीं होती, लेकिन लेकिन अगर सिंपल पार्ट है, तो आप बोल सकते हो कि भाई हम लोग उसको वर्नियर से और माइक्रोमीटर से बनाकर हम लोग उसको कर सकते हैं, राइट। लेकिन भाई जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट आता है, जिसके अंदर कर्वेचर वाला पोर्शन होता है, जिसके अंदर थोड़ा सा ऐसी चीजें होती है, जैसे मानो कर्वेचर टाइप में है, इस टाइप में अगर चीजें हैं, तो उसको हमको 3D स्कैन कराना पड़ता है फॉर द एग्जैक्ट पॉइंट के लिए, राइट। हमको सही पॉइंट लेने के लिए हमको उसका सिलेक्ट चाहिए रहता है, राइट। तो समझ में आता है एक बार। हम्म। नहीं 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 नहीं, 3D स्कैनिंग भाई कभी भी ऐसा नहीं होता। 3D स्कैनिंग के देखो जैसे क्या होता है, 3D स्कैनिंग में क्लाउड डाटा मिलता है। क्लाउड डाटा मतलब क्या होता है, पॉइंट डाटा, इस टाइप में चीजें होती है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट इज नथिंग बट क्या होता है, किसी सरफेस के ऊपर अगर एक पॉइंट पड़ा है, एक पॉइंट पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट होकर फिर से जाएगा पीछे। तो एक पॉइंट मिल गया, फिर एक पॉइंट मिल गया, फिर एक पॉइंट मिल गया, तो ऐसे करके बहुत सारा पॉइंट मिलते हैं हमारे पास, तो उसको क्लाउड डाटा बोलते हैं, राइट। उस क्लाउड डाटा से हमको सरफेस क्रिएट करनी पड़ती है, हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। हाँ। कितना एग्जैक्ट होता है, वो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट होता है, वो डिपेंड करता है मशीन के ऊपर, और हम लोग कौन सा स्कैनर यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है। ऐसा। हाँ। जी। बिल्कुल। हाँ, जैसा कि अभी हमारे पास जो 3D स्कैनर है, हमारे जो इंस्टीट्यूट में 3D स्कैनर है भाई, उसमें हम लोगों ने सिक्के को करने की कोशिश करी थी, राइट। सिक्के को सीधा रखने की कोशिश करी थी हम लोगों ने। लेकिन सिक्के के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, जैसे उस पे फॉर एग्जाम्पल दो लिखा रहता है, 10 लिखा रहता है, रुपीज लिखा रहता है, राइट। तो वो ठीक से इंप्रेशन आ नहीं रहे थे, तो इसका समझ में आया कि भाई छोटे छोटे पार्ट के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। वो छोटे छोटे जरा जरा, हाँ, तो वो थोड़ा सा दिक्कत देता है।
उसका मतलब क्या है, क्लाउड क्लाउड डाटा वगैरह फट रहा है, कभी कुछ हो रहा है तो वो दिक्कत होती है। तो भाई ये उसके एक्यूरेसी के ऊपर भी डिपेंड करता है मशीन की। ओके, हाँ पूछिए। हम्म, हाँ 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 हाँ। तो वो बिगड़ जाएगा, अगर आपने पहले से ही बना रखा है ना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो बिगड़ जाएगा। आपका जो ऑब्जेक्ट की पूरी हिस्ट्री रहेगी ना, वो पूरी खराब हो जाएगी। फिर आपको पूरे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि इतने में तो आप नया पूरा का पूरा मॉडल बना लो। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। अगर पहले पहले की कमांड की अगर आप डिलीट कर दिए और पहले की कमांड के रेफरेंस में बहुत सारी कमांड है, तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा खराब कर देगा उसको। भाई इसी 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 चीज को हिस्ट्री बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। हम्म हम्म। भाई तो एक काम करो ना, जैसे मान के चलो आपने ये, जैसे मैंने ये इसका एक्सट्रूड करा है, ओके, मान लो मैंने ये एक्सट्रूड करा है, तो एक काम करो, ये स्केच है, इस स्केच को आपको यहाँ ना बनाकर कहीं और बनाना था, तो इसमें मैंने क्लिक करा, एडिट कर दो इसको। हाँ, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके इसमें मैं करंट पिक्चर करो, इस पर जो भी चेंजेस करना हो वो चेंज करो, राइट, और वापस से मैं करंट पिक्चर कर दो। हम्म हम्म। पहले बताओ आपने प्रैक्टिस कहाँ तक कर ली है, ये बताओ मुझे पहले तो। 3D कर्व तक पहुंच गए हो? चलो वेरी गुड। चलो एक्सपोर्ट कर लेते भाई कुछ। चलो ठीक है। हाँ हाँ। हम्म हम्म। इतना ही, ठीक है। इसको कर दिया मैंने, ठीक है। यही वाला जो आपने एक्सट्रूड करा है, इसको आपको बैक साइड भी चाहिए, इसका स्केच पेन चेंज करना। हाँ हो सकता है, 1 मिनट। यहाँ पर एडिट, इसमें तो देखते हैं, मतलब आपको ये चाहिए कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है इसको, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो उसके स्केच को भी चेंज करना पड़ेगा। ओके 1 मिनट, इसके स्केच को भी हमको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करते हैं और एडिट में क्लिक करा मैंने एक बार। चलो यहाँ पर मैंने क्लिक करा। 1 मिनट। कोशिश करते हैं भाई, हो जाएगा कि नहीं मुझे तो देखते हैं। होना, क्योंकि होना तो चाहिए। नहीं नहीं, स्केच को तो एडिट कर सकते हैं, लेकिन उनका क्वेश्चन ये है कि जो हम लोगों ने प्लेन सिलेक्ट किया है, उस प्लेन को वो चेंज करना चाहते हैं। मतलब अगर मैंने प्लेन, अगर इसके ऊपर का फेस सिलेक्ट किया है, तो वो चाहते हैं कि ये वाला प्लेन सिलेक्ट हो जाए, राइट। हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा अंदर एक बार, क्योंकि इसकी जरूरत अधिकतर हम लोगों को पड़ती नहीं है, लेकिन एक बार हम लोगों को, हाँ। 1 मिनट। नहीं नहीं नहीं, दूसरा स्केच तो बना के कर लेंगे, उसी में, उसी में करना है, उसी में करना है। हम्म, ये हो तो जाता है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा एक बार ये कहाँ से होगा। एक बार आपने कोशिश करी है इसको कैसे करते हैं? हम्म, नहीं, होता तो है ये, लेकिन अब मुझे वो देखना पड़ेगा कि हाँ हाँ। और नाम से होगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको कभी भी पड़ती रही है, दैट्स व्हाई। एक बार देखते हैं, एक बार फिर से।
चलो इसको एक बार मैं देखूंगा और देख के मैं आपको एक बार बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत पहले जब हम लोगों ने ये करा ही होगा ना, जब हम लोगों ने तब एक बार इसका यूज जरूर किया होगा, लेकिन क्या है कि जब तक जरूरत नहीं पड़ती जिस कमांड्स की, हाँ उसको वो स्किप हो जाती है, वैसे चीज होती है, राइट? चलो इतना जितना अभी तक मैंने बताया उतना समझ में आया आपको इसमें? हाँ प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस जब आप करते हो ना, तो प्रैक्टिस करते टाइम जहां पर भी डिफिकल्टीज होती है ना आपको, वहां पर उस कमांड वगैरह को लिख लो कि भाई ये चीज मुझसे नहीं हो रही है, राइट? तो फिर जब हम लोग जैसे लाइव सेशन लेंगे ना, तो लाइव सेशन लेते टाइम फिर हम लोग उस चीज को कवर कर लेंगे। ओके, हाँ पूछिए पूछिए। हाँ बताइए बताइए, स्क्रीन शेयर करो। चलो स्क्रीन शेयर करो। हम्म हम्म हम्म। अच्छा ओके ओके। अरे तो उसके लिए आप क्या करो कि पहले आप उसको जब एक्सट्रूड करोगे ना, एक्सट्रूड करके पहले एक एक आपने उसको काट लो, एक्सट्रूड करके आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर उसको आप पैटर्न फीचर करो, उस कटे हुए चीज को पैटर्न फीचर करो, फिर उसके बाद उसको ट्यूब बनाओ। चलिए मैं बताता हूँ। चलिए मैं बता, वन मिनट, चलिए बताइए। तो एक काम करो ना, देखो आप एक काम करो, यहाँ पर जो एक्सट्रूड वाले कमांड पे गए थे ना, अब ऊपर वाले जो ऊपर एक्सट्रूड है एक और 2 नंबर का, उस पर राइट क्लिक करो और मेक करंट फीचर करो, नीचे सेंटर में, ठीक है? अब उसके बाद नीचे वाले पे जाओ और वहां पर भी जाके मेक करंट फीचर करो। चलो हाँ यहाँ पर क्लिक करके मेक करंट फीचर करो। चलो एक काम करो, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, इसको पहले एक काम करो, वो सब्सट्रैक्ट कर दो इसमें से, ट्यूब इसमें से, मतलब नहीं नहीं, इस सब्सट्रैक्ट कमांड को खोलो। सब्सट्रैक्ट कहां पर है भाई? सब्सट्रैक्ट बोलिएगा ऑपरेशन में यूनाइट जहां लिखा है ना, वहां जहां यूनाइट लिखा है, यूनाइट कहां लिखा है भाई? ग्रीन कलर का, देखो पैटर्न फीचर के नीचे होल के पास में, होल के पास में यूनाइट लिखा है ना, हाँ इसमें आप सब्सट्रैक्ट लो, सब्सट्रैक्ट। अब इसमें क्या करो, नहीं नहीं ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं, वो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, नहीं नहीं हटाओ, फिर से क्लिक करो, हाँ दूसरा वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, हाँ ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये सेंटर वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, पूरे सिलेक्ट करो पूरे, सभी सिलेक्ट कर लो भाई, ठीक है? अब देखो, अब क्या करो, अब नीचे जाओ, इसके नीचे सेटिंग में जाओ, ड्रैग करो नीचे, नहीं नहीं हाँ सब्सट्रैक्ट में ड्रैग करो, हाँ नीचे सेटिंग में जाओ, यहाँ पर लिखा होगा कीप टूल, कीप टूल को ऑन करो, कीप टारगेट को नहीं, कीप टूल को बस, और ओके कर दो, ठीक है? अब शेल कमांड करो, अब ये सभी को यूनाइट कर दो, सभी को यूनाइट कर दो, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इसको हटाओ, स्केच को हटाओ, सभी को यूनाइट करो भाई, जो नीचे जो ये ट्यूब है ना, जितने भी ट्यूब है सबको यूनाइट कर लो आपस में, नहीं नहीं पहले ये हटाओ, ये जो आपने ये सब्जी काटा है ना, ये जो ट्यूब अंदर से काटा है वो हटा दो, ठीक है? हाँ डिलीट कर दो, हटाओ, ठीक है? चलो अब सबको यूनाइट कर दो, सभी ट्यूब को। यूनाइट वहीं से करना है जहां से आपने सब्जेक्ट लिया था ना, वहां से,
नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, इसको हट क्लोज कर दो, क्लोज कर दो इसको। अरे दूसरी कमांड लो, यूनाइट की, वहां से जहां सब्सट्रैक्ट लिखा है ना उस पे, हाँ दोबारा यूनाइट करो, हाँ इस पे क्लिक करो। अब सभी जितने भी ट्यूब है ना सबको यूनाइट कर दो आपस में। हाँ ओके कर दो, ठीक है। अब शेल कमांड लो, शेल। हाँ ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करो, ये 1 mm दे दो, 1 mm थिकनेस दे दिया। करो ओके। नहीं 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 वो कुछ दिक्कत है, एक बार हटाओ फिर से, इसको फिर से हटाओ। हो तो रहा है, हाँ फिर से शेल करो, फिर से शेल करो। नहीं 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 शेल करो और सभी फेस को सिलेक्ट करो। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना समझ में आया। हाँ हो लो, तो उसको भाई उसको वहां से ट्रे हाँ फिर स्प्लिट करना पड़ेगा वहां से, या तो यूनाइट करना पड़ेगा वहां से, राइट। हाँ चलिए भाई, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हमारा रिपीट आउट लेक्चर रहेगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा बिफोर मंडे, ओके। ऑफ कोर्स चलिए प्रैक्टिस कीजिए, ओके। हाँ तो जी से बात कीजिए। हाँ आपस में डिस्कस करिए, आपस में डिस्कस करिए, ऑफ कोर्स। फोर, श्योर श्योर, चलो कोई बात नहीं। हाँ क्या बोलते हो, सॉरी। हाँ हाँ ले लीजिए भाई, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। चलिए, हाँ मैं उसी में डाल दूंगा, उसी में डाल दूंगा, चलिए ओके। जी जी रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, मैं आपको शेयर कर दूंगा और ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, ओके। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके। हाँ यस वंदन जी बताइए। हाँ हम्म, 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 हम्म। प्रैक्टिस करा आपने, एक बार बना के देखा। हाँ चलिए, तो अब एक काम करते हैं भाई, 1.5 घंटा हो चुका है, आपने अभी तक पूछा क्यों नहीं क्वेश्चन। वंदन जी आपने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा अभी तक, मैं ये पूछ रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं।
ठीक है, चलो एक काम करते हैं भाई, अभी मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन मेरा ये क्लोज हो जाता है इनका, उसके बाद फिर मैं रिकॉर्डिंग में ऑफ कर दूंगा। ओके, चलो क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है? चलो क्या क्या क्वेश्चन है बताइए। हाँ, क्या करना है बताओ। हाँ हाँ ठीक है, मैंने सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया मैंने। मतलब उसी पे मेरे को, आप उसी पे मुझे सर्कल के ऊपर ही मुझे सब सिलेक्ट करना है, राइट? हाँ, ये लो, मैंने एक सर्कल पहले ड्रॉ कर दिया मैंने। ओके, यहाँ पर ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, इसको मैंने एक्सट्रूड भी करना है, राइट? तो फिर इसके ऊपर कैसे डेटम प्लेन ले सकते हैं हम? इसके हाइट पे ऐसे, इसके हाइट पे आपने डेटा प्लेन लिया है। ओके, 3D में। ठीक है, अच्छा ओके, तो मैं इसको अच्छा ओके, मैंने इसको फिनिश कर दिया और मैंने इसको डेटा प्लेन लिया एक। इसके इसके अलाउंग लेना है कि इसके ऊपर लेना है? इसके ऊपर लेना है, ठीक है। ये मैंने डेटा प्लेन ले लिया भाई। ठीक है, ये मैंने 50 की डिस्टेंस पे। ओके, ये ले लिया, देन क्लिक ओके, ये ले। हाँ अब गोल से बड़ा है, राइट? चलो, ये बना दिया मैंने रेक्टेंगल। चलो, ठीक है। फिलेट कितना? फिलेट कितना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, अब हाँ 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 हाँ। तो सरफेसिंग से जोड़ना है आपको, तो थ्रू कर्व मेश का इस्तेमाल करो भाई, थ्रू कर्व का इस्तेमाल करो। यहाँ से मैंने एक काम करता है, टेंजेंट लेता हूँ, सॉरी वाला टेंजेंट लेता हूँ और इसमें मैंने इसको क्लिक कर दिया, राइट? एडजस्ट लिया, इसको मैंने क्लिक कर दिया, राइट? डबल क्लिक करा, लेकिन अभी ये थ्रू करो मैं इससे प्रॉब्लम करेगा, तो मैं क्या करता हूँ इसमें एक एक स्केच बनाते हैं। ठीक है, स्केच बनाएंगे और यहाँ से अगर मान के चलो आर्क लेना है तो आर्क ले लेता हूँ मैं एक सिंपल सा अभी। चलो एक लाइन ले लेता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने एक लाइन ले ली, इस पर क्लिक करा मैंने, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट लेना है, तो वेयर इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट, दिस इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट। ओके, इसको मैंने कर दिया ओके, फिर मैंने इसको वो नहीं करा, क्लियर है? डबल क्लिक का मैंने यहाँ से इसको, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को उसको थ्रू कर्व मेश करना है, यहाँ से मैंने सरफेसिंग पे क्लिक करा, यहाँ पर मैंने थ्रू कर्व मेश लिया, तो यहाँ से मैंने पहले इस पे सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंगल कर्व लेता हूँ। चलो कनेक्टेड कर्व ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर स्टॉप एट इंटरसेक्शन कर देता हूँ, ओके, ताकि ये यहाँ पर रुक जाए। इस पे क्लिक कर दिया मैंने, एड न्यू सेट, इस पे क्लिक कर दिया मैंने। क्रॉस कर्व में मैंने फर्स्ट ये लिया, चलो 1 मिनट, क्रॉस कर्व में मैंने फर्स्ट ये लिया और सेकंड एडिटिव सेट करके मैंने ये ले लिया, तो इसको मैंने अप्लाई कर दिया, जुड़ गया। हम्म, हम्म। तो सर्कुलर चाहिए तो उसके लिए फिर आपको आर्क को चेंज करना पड़ेगा ना, आपको उसको आर्क को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इसको सर्कुलर लेना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल आपने एक काम करो ना, इसको आर्क को चेंज कर दो, यहाँ से आप ऐसा ले लो, तो आपका फिर वो ऐसा आएगा। नहीं नहीं, जैसी जैसी आपकी ज्योमेट्री,
जैसी आपकी ज्योमेट्री रहेगी ना भाई, जब तक आप मुझे कंपोनेंट नहीं बताओगे आप चाहते क्या हो, आपका कोई इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से ये, राइट? वॉश बेसिन, हाँ। हाँ हाँ, लेकिन वो जो आप बोल रहे हो ना, वो बोल रहे हो कि असल में वो उसके लिए फिर एक ये एक सर्कल है, उसके बाद फिर एक और सर्कल है, लेकिन वो सर्कल कुछ इस तरह से रहेगा, वो सर्कल कुछ इस तरह से रहेगा, राइट? उसके बाद फिर एक रेक्टेंगल है। ये जो आप बोल रहे हो ना, वो मल्टी सेक्शन वाला कर्व है, ये एक सिंगल कर्व नहीं है। मतलब मल्टी सेक्शन है, इधर से भी सेक्शन है, इधर से भी सेक्शन है, इधर से भी सेक्शन है, राइट? इस कारण से फिर वो लास्ट में आपको गोल मिल रहा है। हम्म। नहीं समझ, देखो बताता हूं, देखो असल में क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हम लोगों ने दो प्लेन क्रिएट करे, राइट? अब उसमें क्या है, हमको एक और प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके डायमेंशन चेंज करना पड़ेंगे, फिर उसमें एक और प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके डायमेंशन चेंज करना पड़ेंगे, राइट? हाँ, उसके बाद फिर हमको वो वाला सेक्शन मिलेगा जो आप पार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, वॉश बेसिन वाला। हाँ, तब हमको वो चीज वैसी की वैसी मिल पाएगी। तो उसके आपको डायमेंशन पता होना चाहिए कि वो डायमेंशन वहां पर आपको कितने लेना है। अगर आपके डायमेंशन अगर एक कर्व में नहीं हुए, अगर एक कर्व में अगर आपके डायमेंशन नहीं हुए, तो वहां पर क्या होगा, ऐसा ऐसा आएगा, ऐसा कॉर्नर आएगा, और वो कॉर्नर नहीं आना चाहिए। मतलब आप वहां पर आपका मार्क दिखेगा, वो मार्क नहीं दिखना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज वो है। तो मेरे को समझ में आ गया, वो असल में आपका पार्ट पार्ट ड्राइंग का काम है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको उसके लिए आपको सरफेसिंग अच्छी आनी चाहिए, उसमें आपका टेंजेंशियल वाला प्रॉब्लम भी लगेगा। टेंजेंट, एक टेंजेंट कर्व वाला पोर्शन होता है, जिसमें जिसमें एक कर्व दूसरे कर्व से बिल्कुल टेंजेंट होता है, जिससे उसके अंदर एक लाइन ना क्रिएट हो, राइट? उसके अंदर वो भी चीज लगेगी। हम्म, हम्म,